स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का बहुत सारे अपडेट लेकर आए हैं। आइए, और इसमें स्टेट के भी रहेंगे और भी बहुत सारे हैं अपडेट, उनको हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। ये आपका पहला अपडेट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अपडेट क्या है कि आयोग ने कहा है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अब 15 अक्टूबर तक आएगा। अब ये क्या खबर है, आइए देखते हैं। खबर पटना से कि कक्षा 1 से 12 तक का जो 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो अब 15 अक्टूबर तक जारी होगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12 का तो डीवी हो गया है, लेकिन अब 1 to 5 का हुआ नहीं होने। ये जो है आपका रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, 14 तारीख को, लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, ये आपका अब 15 अक्टूबर तक कर दिया। सितंबर में आने वाला था 14 सितंबर तक, लेकिन अभी ये 15 सितंबर तक जारी कर दिया है। और पहले 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य था। और बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद है, उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। और और आगे जो है अध्यक्ष ने कहा क्या, देखिए आइए जानते हैं। देखिए, उसके बाद कहा कि अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अब समाप्त हो गया है, और आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। यानी कि अगर आपका 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनका तो आपका डीबी हो गया है 14 तारीख का, 14-15 तारीख तक का आपका टाइम था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, और अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट करके बताया, अगर किसी का डॉक्यूमेंट अपलोडेड गलत हो गया है, ये पार्शियली वेरिफाइड हो गए हैं, तो उन पर फिर से एक बार जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तब उन पर फिर से एक बार जांच किया जाएगा। तो उसी का आश्वासन देते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब समाप्त हो गया है। आयोग सभी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, फिर से जानकारी लेगी। और साफ-साफ उन्होंने कहा था ट्वीट करके। और दूसरी तरफ आयोग ने प्राथमिक यानी 1 to 5 पीआरटी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में जो अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अपलोडेड डॉक्यूमेंट में कोई ब्लैंक हो गया है या कुछ भी हो गया है, इधर-उधर हो गया है, अपलोड नहीं हुआ, डिजिटल साइन नहीं, त्रुटिपूर्ण है दस्तावेज, तो उनको दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थी को राहत दी गई है। राहत दी गई है कि उनको फिर से एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और ये एडिट का ऑप्शन जो बताया है, देखिए, जो संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रक जो सत्यप्रकाश शर्मा है, उन्होंने बताया कि यदि किसी जो प्राथमिक यानी पीआरटी अभ्यर्थी हैं उनका द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, तो उनको 21 से 25 सितंबर तक 21 से 25 सितंबर तक क्या किया जाएगा, एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा संशोधन करने के लिए, अपलोड करने के लिए सही दस्तावेज टाइम दिया जाएगा। और ये एक आखिरी मौका है, और आपको 100 केबी के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये एक आपका फर्स्ट अपडेट है जिसको हमने जाना। आइए दूसरा अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट सीटेट के लिए, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, कि देखिए सेवा में यहाँ पर ये एक सीटेट का फॉर्म है, इसमें विषय क्या है वो समझिए। देखिए, सेवा में श्रीमान जो अध्यक्ष महोदय बिहार लोक सेवा आयोग के हैं उनके लिए है, उनको ये लेटर लिखा गया है। अब लेटर में कहता है क्या है कि देखिए सीटेट विषय क्या है, जो सीटेट के प्रमाण पत्र पर अंकित फोटो है उससे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके फोटो और हस्ताक्षर का मिलान करने के संबंध में। अब ये क्या अपडेट है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी को सम्मिलित किए हैं, अपने स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठा है उसका ही फोटो और हस्ताक्षरित परीक्षा प्रमाण पत्र अंकित है, जो मूल अभ्यर्थियों से भिन्न नहीं। ठीक है, यानी कोई फर्जी अभ्यर्थी को क्या किया गया है, कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे फर्जी अभ्यर्थी को या फर्जी लोगों को क्या किया, अपने एग्जाम में बैठा दिए हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं उन्हीं के यही प्रॉब्लम आ रही है। तो उनमें क्या हो रहा है, जो मूल अभ्यर्थी हैं उनसे अलग दिखाई दे रहा है। तो यदि मूल अभ्यर्थी का फोटो और हस्ताक्षर मिलान कराया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह अभ्यर्थी जो है सही है या फर्जी है। ठीक है, और अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जो उपयुक्त तथ्य को अपने स्तर से जांच पड़ताल करने का आदेश दें, जिससे वास्तविक शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण हो और शिक्षक चयन में वास्तविक शिक्षक का चयन हो। ठीक है, ये बिहार के जो सभी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से ये लेटर बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया है। तो
तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अगर कोई मूल अभ्यर्थी है वो अपना फर्जी अभ्यर्थी को बिठा दे एग्जाम में और उससे एग्जाम लिवा रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी को समीक्षा करने के लिए बीपीएससी एक लेटर भेजा गया डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से। आइए अब दूसरा अपडेट देखते हैं। दूसरा अपडेट देखिए यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से लेटर, ये सार्वजनिक नोटिस है सीटेट अगस्त 2023 सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। इसमें कहता है कि जो ओएमआर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां तथा उत्तर कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में अब ये कहता है कि जो 20 अगस्त 2023 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुई सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट जो सीटेट.nic.in पर है उस पर 15/9/2023 से 18/9/2023 रात 11:59 यानी 12 बजे तक के टाइम में अपलोड की गई है। और उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 15/9/2023 से 18/9/2023 रात 12 बजे वेबसाइट सीटेट.nic.in उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है और चुनौतियों को शुल्क प्रति प्रश्न रुपए 1000 से करेंगे। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से उसे जमा करके एक बार भुगतान किया गया जो शुल्क है वापस करेंगे। अगर जितना प्रॉब्लम है, जैसे एक में प्रॉब्लम है तो 1000 रुपये डालेंगे, अगर 2 है तो 2000 रुपये, इस तरह से आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जमा करेंगे। और एक बार जब भुगतान कर देंगे, जब पेमेंट कर देंगे तो वो पैसा जो है आपका वापस नहीं आएगा। और यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषयों है उनके द्वारा जो उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है एक गलती है तो 1000, 2 गलती है तो 2000, इस तरह से आपको पैसा जमा करेंगे। तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाता है कि जो शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगर गलती है तो क्या किया जाएगा, आप जो जमा किया पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा। इसे संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा और इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें और चुनौतियों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। निदेशक सीटेट के। तो इस तरह से एक यहाँ पर बात कही गई, ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए और देखिए एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात की जा रही है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। कहता क्या है देखिए, कहता है जो बीपीएससी टीआरई परीक्षा में बड़ी संख्या में जो डीएलएड या सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी है उन्होंने हिस्सा लिया था। जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें बड़ी संख्या में डीएलएड और सीटेट अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और सीटेट के परिणाम जारी होने से पहले यदि आयोग अपना रिजल्ट परिणाम जारी कर देता है तो बीपीएससी टीआरई में सफल व सीटेट से असफल अभ्यर्थी के पद के लिए पुनः आयोग को जारी मेरिट लिस्ट में परिवर्तन करना पड़ता, जो एक अवैधानिक फैसला है। यानी यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि अगर जैसे देखिए बीपीएससी का टीआरई एग्जाम हुआ था उसमें डीएलएड या सीटेट कोई अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन्होंने सीटेट डीएलएड का एग्जाम दिया है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया कि वो पास हुए हैं कि नहीं, और उन्होंने क्या किया है, जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है उसको दे दिया है, बीपीएससी के द्वारा लिया गया था उस एग्जाम को दे दिया है और बीपीएससी टीआरई एग्जाम में अगर वो पास कर गए हैं, ठीक है, और पास कर गए हैं और आपका जो सीटेट और डीएलएड का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो इस तरह से हो सकती है, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के वजह से क्या किया गया है कि जो ये आपका रिजल्ट है शिक्षकों का बीपीएससी टीआरई का उसको बढ़ा दिया गया। जब तक सीटेट डीएलएड का रिजल्ट आएगा नहीं उसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक बात कही गई। और दूसरी समस्या यह भी है कि जो डीएलएड अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं उनको लेकर थी। अब उनको लेकर क्या थी, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो डीएलएड अपेयरिंग सभी अभ्यर्थी जो बिहार से ही ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य राज्यों में भी नामांकित हैं और उनका अंतिम परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ठीक है, यानी डीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ और बीपीएससी टीआरई परीक्षा परिणाम आ जाने के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ हो जाता है होता है। और इस परिस्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को सामने समस्या होना लाजमी है तथा उन दोनों की तरफ से अभ्यर्थियों के समस्या को ध्यान रखते हुए आयोग ने परिणाम को लेकर जो फैसला लिया है वो बिल्कुल व्यवहारिक और सही है।
तो ये जो अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मन में डाउट है कि रिजल्ट क्यों जारी जो बढ़ा दिया गया है, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम है कि डीएलएड और सीटेट अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम तो दे दिया डीएलएड सीटेट का, और उनका रिजल्ट नहीं आया, और उन्होंने क्या किया है, टीआरई का भी एग्जाम दे दिया है। तो टीआरई का अगर रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, जो टीआरई में पास कर गए ये डीएलएड और सीटेट वाले अभ्यर्थी, लेकिन यहाँ पर डीएलएड और सीटेट का रिजल्ट उनका आया नहीं है, तो क्या होगा, इस तरह से अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जो एक व्यवहारिक और सही फैसला लिया है बीपीएससी ने, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए स्टेट अभ्यर्थियों के लिए जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो स्टेट 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में सूचना है। केते द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो सीबीटी के माध्यम से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के पेपर 1 विषय डांस कोड 116, फिजिक्स एजुकेशन कोड 113 एवं पेपर 2 में विषय फिजियोलॉजी कोड 222 का प्रश्न पत्र एवं उसके साथ उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाता गया है। और उक्त विषय की उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट इस पर जाकर दिनांक 16/9 यानी आज का डेट उस अपराह्न 4 बजे ऑनलाइन माध्यम से इस वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक से क्या कर सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, और अपनी आपत्ति दर्ज करने के संबंधित अभ्यर्थियों को 50 रुपए निर्धारित शुल्क के साथ डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना आवश्यक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है स्टेट वाले अभ्यर्थी को, और उक्त परीक्षा के जिन विषय या पाली का उत्तर कुंजी अपलोड नहीं किया गया है उस विषय या पाली का उत्तर कुंजी तैयार होते ही समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का विवरण निम्नवत है, और अभ्यर्थी दिए गए लिंक पर क्लिक करना, अपना विवरण भरेंगे और तत्पश्चात मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट करने के पश्चात प्रश्न पत्र मास्टर क्वेश्चन पेपर या आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे, और उसके बाद अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन पैनल पर जाकर किसी भी प्रश्न के उत्तर कुंज पर अपना आपत्ति दर्ज कर उसका लक्ष्य अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं, और आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, और निर्धारित अवधि के बाद या ऑफलाइन से माध्यम से प्राप्त आपत्तियों का विचार नहीं किया जाएगा। तो निर्धारित यहाँ पर ये जो ऑफलाइन माध्यम है, डेट दिया गया उस पर, यानी आज का डेट, और आज ही आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आगे का देखिए एक अपडेट है कि जो शिक्षक नियुक्ति अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीनों श्रेणियों के साथ आयोग आएगा रिजल्ट। ठीक है, तीनों श्रेणियों के साथ आएगा रिजल्ट। तीनों श्रेणियां क्या है, जो शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट अक्टूबर मध्य तक आएगा, यानी 15 अक्टूबर तक आएगा। और बीपीएससी अध्यक्ष चतुर प्रसाद ने शुक्रवार को एक पोस्ट कर एक्स पर पोस्ट कर इस देरी की एक प्रमुख वजह सीटेट का रिजल्ट पेंडिंग होना बताया है। साथ ही कई उम्मीदवारों के द्वारा अपनी ओएमआर सीट पर रोल नंबर, सीरीज या विषय भरने में गलती होने भी इसे एक बड़ी वजह समझी है, जिसे ढूंढने और ठीक करने का समय लगेगा। और अतुल प्रसाद ने लिखा है कि कई अभ्यर्थी ने गलत प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिए हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। और पहले 18 से 20 सितंबर के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने, और 23 से 25 सितंबर के बीच प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशन की चर्चा थी। बाद में 25 सितंबर या उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने, और 28 से 30 सितंबर के बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट प्रकाशन की बात कही गई है। अब जब रिजल्ट प्रकाशन की तिथि को अक्टूबर मध्य तक बढ़ा दिया गया है, तो आयोग के एक वरीय अधिकारी के अनुसार तीनों श्रेणियों के रिजल्ट शिक्षकों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित होना ही संभावना है। ठीक है, यानी सीटेट का, डीएलएड का, और साथ ही आपका टीआरई का एग्जाम का रिजल्ट एक ही साथ अपलोड किया जाएगा। ठीक है, एक साथ प्रकाशित करने की संभावना है, एक साथ रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं जो सीटेट डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। साथ ही एक और 60वीं जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आया है, जिसमें 2104 अभ्यर्थी सफल हैं, यानी बीपीएससी की जो 67वीं परीक्षा हुआ था, 67वीं बीपीएससी, उसका रिजल्ट जो शुक्रवार को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये एक अलग अपडेट है। चलिए, तो ये शिक्षक नियुक्ति के बारे में ये कुल अपडेट थे जिनको हमने दिया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी अपडेट है उसको पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी जान सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।